so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? स्त्री का फर्ज है कि वो पुरुष की हर आज्ञा का अनुसरण करे, उसकी सेवा करे, तन मन धन से उसकी सेवा करे, उसको अपना पति परमेश्वर माने। ऐसी व्यवस्था में स्त्री के लिए आर्थिक स्वतंत्रता तो छोड़िए, मैं तो कहता हूं किसी और प्रकार की स्वतंत्रता की भी कोई आवश्यकता नहीं। स्त्री को क्या चाहिए? 2 वक्त की रूखी सूखी बची खुची रोटी, सब्जी की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर घर में अच्छी सब्जी बनी हो, लाइक मटर पनीर एंड ऑल दैट, तो वह तो सिर्फ पुरुष को ही खानी चाहिए, स्त्री को रूखी सूखी रोटी ही देनी चाहिए। कभी कभार 2-4 साल में अगर आपकी स्त्री के वस्त्र फट जाए तो उसे सस्ती पुरानी कोई साड़ी दिलवाएं, बस उतना ही उसे चाहिए। रहने को कोई मकान दे दिया जाए झोपड़ जैसा, वह बहुत है। कमरे में ज्यादा सामान ना लगाए जाए, व्यवस्था ज्यादा मत दे, क्योंकि इससे स्त्रियों का दिमाग खराब हो जाता है। अब आर्थिक स्वतंत्रता अगर आप दे देंगे, यानी कि स्त्रियों के हाथ में अगर आप धन रख देंगे, तो क्या करेगी स्त्री? उसका मेकअप करेगी, पिक्चर जाएगी, बाहर घूमने जाएगी, सारा धन गाड़ी कमाई से कमाया हुआ उड़ा देगी। तो बेचारा पुरुष सारे दिन जो जॉब करता है, मेहनत करता है, लोगों की झिड़कियां सुनता है, बॉस की गाली गलौज सुनता है, तो वो क्या धन इसलिए कमाता है कि महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए? ये क्या बात हुई? ये औरतें बड़ी शानी बन रही हैं। आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि पुरुष प्रधान समाज ने ऑलरेडी ही आपको स्त्री के रूप में धनलक्ष्मी कह दिया है। तो मुंह से जब तुम्हें लक्ष्मी कह दिया गया है, तो फिजिकल लक्ष्मी का क्या करोगी तुम लेकर के? लखन है तुम्हारे अंदर धन संभालने के? अकल है इतनी? अरे बेवकूफ तो हो तुम लोग। तो क्या करोगी पैसे का? पैसे को संभालना एक बहुत बुद्धि का काम है, और तुम बेबुद्धि औरतों के पास अगर धन हो जाएगा तो उसका क्या ही मैनेजमेंट होगा। समाज में मैंने देखा है कई शानी औरतें खुद कमाती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट कमाती हैं, सारा धन अपने पास रखती, पति का धन खर्च करवाती है अपना बैंक में। कल को पति को कोई तंगी आती है, अपना धन सारा समेट के औरत उड़ जाती। अब सेवा भाव की तो इसमें आप बात ही नहीं कर सकते। कैसी सेवा? बल्कि उल्टा को अपने पांव और दबाती है आदमी से। देखो, ऐसी औरतें जो आदमी की दुर्दशा करती हैं, उसका वर्णन करना तो मेरे लिए संभव नहीं है। ये जो कुछ औरतें हैं, ये क्या चाहती? समाज की पूरी व्यवस्था को चौपट करना चाहती हैं। ये चाहती हैं खुद तो ऐश करे बाहर जाके, और इनका आदमी घर पे काम करे, बच्चों की टट्टी पेशाब साफ करे, खाना बनाए, बर्तन धोए, कपड़े धोए, और ये घर आके सोफे पे बैठ करके मुगलियाएं और टीवी देखें, ओटीटी पे वेब सीरीज देखें। ये चाह रही है तुम लोग? इसीलिए समाज में ये प्रश्न उठाया जाता है, बार बार उठाया जाता है कि स्त्री को आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए।
अब तुम लोग ये बताओ मुझे, कौन स्त्री है जो खूब बढ़िया धन कमाती है, बढ़िया जॉब करती है, वो आदमी को दहेज दे देगी? देगी क्या? डिमांड कर लोगे तुम दहेज? नहीं ना। तुम कहोगे उठ जा तो उठ जाएगी, तुम कहोगे बैठ जा तो बैठ जाएगी। ऐसा करेगी स्त्री अगर उसके पास पैसा है, आर्थिक स्वतंत्रता है। अगर भाई तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलेगा तो ये स्त्री अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चलाएगी। ये तो तुम्हारी बराबरी करेगी, बल्कि तुम्हारे को नीचे ही दबाएगी। तो ये हजारों करोड़ों सालों से पूर्वजों ने जो ये प्रथा बना दी है, जो ये समाज बना दिया है, इसका क्या तुम मूर्ख लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत की थी, कितना दिमाग लगाया था, कितना परिश्रम किया था, तब जाके ये मूलभूत स्ट्रक्चर जो बनी है समाज की, जिसे पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, वो आज इस स्वरूप में, जिस स्वरूप में आप देखते हो पाया। कितने ही लिटरेचर लिखे गए, किताबें लिखी गई पुरुष को केंद्र बना करके, क्योंकि पूर्वज ये जानते थे कि अगर स्त्री के हाथ में अगर आपने जरा सी भी डिसीजन मेकिंग पावर दे दी या फिर स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी, तो ये दिमाग से बहुत तेज है, बहुत शानी है, ये आगे निकल जाएगी। मुझे दो लोग एक छोटी सी बात बताओ, जूतों को तुम पैरों में पहनते हो या सर पे रख के चलते हो? समझ गए होंगे मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो जूतों से प्रेम जरूर करना चाहिए, लेकिन उनको सर पे रख के नहीं चलना चाहिए। बंगाली देश में एक डोनाल्ड रहा करता था, उसके कजन ब्रदर का विवाह नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल थी, 38 वर्ष का हो चला था। पिता ने कहा जैसे तैसे तो इसका विवाह करना होगा, वरना ये कवारा ही मर जाएगा, क्वार पात तो उतारना होगा ना। उन्होंने सोचा कोई गरीब लड़की देख ली जाए जिसके रोटी शोटी खाने को ना हो, उससे विवाह कर दिया जाए। उनके एक मित्र ने उसके पिता को सजेस्ट किया कि दूर देश में एक गरीबों की बस्ती है, वो इतने अभागे हैं कि उनके हर परिवार में 6-7 लड़कियां तो कम से कम होती ही। इसने कहा ठीक है, हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए। ये लोग वहां गए, वहां जाके इन्होंने एक परिवार में बात की, उनके 7 लड़कियां थी। उनने कहा कर लो हमारी लड़की से शादी, लेकिन बस एक शर्त है। डोनाल्डवा के कजन के पिता ने बोला क्या? वो बोले कि हमारी लड़की को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करोगे? बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घर में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लड़की आराम से नौकरी करे, कमाए फिरे, कोई दिक्कत नहीं है। बोले कमाएगी तो कैसे, लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, हमने तो पढ़ाया नहीं, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं थी इतनी, और हमारे तो चलन भी नहीं है। उसके पापा बोले जो भी मेरा लड़का कमाएगा वो लड़की के हाथ पे रखेगा, आप खुश हो? आप वो हो गए राजी और विवाह हो गया। अब लड़का जो भी कमा के लाता वो लड़की के हाथ पे रख देता। लड़की हालांकि अनपढ़ थी, लेकिन जो सरकार की स्कीमें चलती हैं उसमें जीरो बैलेंस पे अकाउंट वगैरह खुल जाता है, किसी ने बता दिया होगा। बड़े शहर में आके लोग भड़काने वाले भी काफी होते हैं, लड़कियों को समझा दिया कि अपने नाम पे अकाउंट खुला लो। लड़की ने अपने नाम पे अकाउंट खुला लिया, धीरे धीरे अपना जेवर जट्टा बनाने लगी। 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 6 साल बीत गए,
8 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, लड़की सब सीख गई। लड़का रोज अपने नौकरी करता, कमाता, महीने के अंत में पैसा इसके हाथ में रख देता। लड़की ने अपना एसेट बना लिया। एक दिन लड़का बोला, मुझे लगता है काफी पैसा इकट्ठा हो गया होगा तुम्हारे पास, जरा मुझे भी तो सुझाओ कैसा होता है पैसा। लड़की ने कहा, अरे नीच, कैसी बातें करता है, कौन सा पैसा इकट्ठा हो गया मेरे पास, तू देता ही कितना है। बोला, मैं तो पूरी सैलरी देता हूँ। तो बोले, वो तू मेरे पे एहसान थोड़ा ना करता है। मेरे बाप ने क्या कहा था कि लड़कियों को आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए। अगर वो पैसा मैंने तुझे सुंघा दिया तो तू तो उसे ले उड़ेगा, मुझे तुझ पे ट्रस्ट नहीं। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो गई। लड़की चली गई छोड़ के। अब न लड़की रही न रहा पैसा, और दे लो आर्थिक स्वतंत्रता। तो इस तरह की अगर आर्थिक स्वतंत्रता आपने स्त्री को प्रदान करने की कोशिश भी की तो आपके जीवन में इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। जितना स्त्री को बांध सकते हो उतना बांधो। स्त्री को गऊ बनाओ, भोली गऊ, उसकी सर्विसेज लो। अगर आर्थिक स्वतंत्रता दे दी तो जिसे तुम दाय कहते हो यही सींग मारने लगेगी, यही दुलत्ती मारने लगेगी। और किसको? उस पूरे प्रधान पुरुष समाज को जिसकी व्यवस्था को बनाने में करोड़ों करोड़ों साल लगी। तो आइंदा से ये दूषित बात कभी मत कहना, न सोचना, न इसका प्रचार प्रसार करना कि लड़कियों को आर्थिक स्वतंत्रता की कोई भी आवश्यकता है। बल्कि प्रतिज्ञा लो कि अगर लड़की को कोई भी स्वतंत्रता है, इनफैक्ट सांस लेने की भी अगर स्वतंत्रता है, उसे भी छीन लो। अगर वो सांस भी ले तो तुम्हारी आज्ञा से लेनी चाहिए। यही उसका धर्म है, यही उसका कर्तव्य है।